कर्व के बारे में करने का मतलब कि 4 कर्व के बारे में पढ़ना है। अभी हमने एक लाइन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या कर्व होगा भाई? तो एक कर्व को आप जानते हो, उस कर्व का नाम है सर्कल। सर्किल के बारे में पढ़ना। उसके बाद एक कर्व के बारे में पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। बात मत करो, सही बच्चे, लिखना शुरू करो। उसके बाद पढ़ना है एक इलिप्स। इलिप्स। फिर पढ़ना है हाइपरबोला। हाइपरबोला। ये 4 कर्व के बारे में पढ़ना है। और अभी हम लोग पढ़ के क्या आए हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या सीखा भाई? स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड टर्म्स को सीखा, स्लोप सीखा, लाइन बिटवीन पॉइंट सीखा, लाइन इक्वेशन निकालना सीखा। सर्किल में भी हमें क्या सीखना है? सर्किल का इक्वेशन निकालना सीखना। कैसे सर्किल का इक्वेशन निकालेंगे? जैसे लाइन का इक्वेशन अगर कोई आदमी पूछेगा तुम कहोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन है। और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और कम से कम एक स्लोप चाहिए। तो लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। या 2 पॉइंट दे देगा तब भी लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, या 2 इंटरसेप्ट दे देगा तब लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दे देगा और स्लोप देगा तब लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो सर्किल के बारे में कहा गया कि सर्किल का एक सेंटर होता है। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको देना पड़ेगा। इस सेंटर कोऑर्डिनेट को हम HK लिखेंगे। ये सेंटर कोऑर्डिनेट गिवन होगा और एक रेडियस दे देगा। ये क्या दे देगा? रेडियस दे देगा। अगर सेंटर कोऑर्डिनेट रेडियस दे देगा तो सर्किल का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। मजे बच्चे, एक सेंटर कोऑर्डिनेट दे देगा और एक रेडियस दे देगा, हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये जो सर्किल है ये पॉइंट का लोकस है। पॉइंट को लोकस करने का मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। बट कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट से, ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। कोई आदमी कहेगा कि एक पॉइंट बनाओ और एक पॉइंट का सेट बनाओ जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर यहां बना दिया, फिर ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहां बना दिया, फिर ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सारा डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ये पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये सर्किल। और ये जो पॉइंट है, जो अंदर में ये वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दे देगा, रेडियस दे देगा। तो सेंटर का, सर्किल का क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर कोई आदमी पूछेगा क्या होता है सर्किल, तो सर्किल के बारे में लिखेंगे इट इज लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट का क्या है? लोकस है। सर्किल क्या है? देखो सही बच्चे, सर्किल क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट है। लोकस ऑफ पॉइंट है। लोकस ऑफ पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फ्रॉम फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस। और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका अगर HK दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है, या R रेडियस दिया हुआ है, फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा सर्किल का इक्वेशन भाई? तो सर्किल का इक्वेशन निकालने के, मान लो कि ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग XY पॉइंट मान लेते हैं और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? HK दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में क्या होगा भाई? y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? R का स्क्वायर। दिस इज द सर्किल इक्वेशन। सभी बच्चे याद कर लो। सर्किल इक्वेशन का तरीका क्या हो गया? सेंटर कोऑर्डिनेट पता होगा, रेडियस पता होगा, तो x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? R का स्क्वायर। ये हमारा सर्किल इक्वेशन। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? C क्या है? हमसे पूछो। ये क्या है? ये सेंटर लिखा हुआ है। सेंटर हो गया, HK हो गया, और R क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। R लिखा हुआ है, ये रेडियस। मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस हो गया, और C क्या हो गया? ये सेंटर कोऑर्डिनेट हो गया HK। इस पर एक छोटा सा सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर कोऑर्डिनेट दे देगा और रेडियस निकालने होगा, रेडियस दे देगा तो सर्किल का इक्वेशन निकाल। आसान चैप्टर है। ठीक है, सही बच्चे बना लो। देखो अब एक सवाल थोड़ा सा ले लेते हैं सही बच्चे से।
एक छोटा सा सवाल लेते हैं, एक सेंटर कोऑर्डिनेट दे देगा, एक रेडियस दे देगा, सर्किल का इक्वेशन क्या है निकालो। देखो पहला एग्जांपल, चलो सुनो बच्चे, आसान है, हल्ला मत करो, मुझसे पूछो तो दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ सर्किल का सेंटर क्या दिया हुआ है, 0 दिया गया है, रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे सर्किल का इक्वेशन, लिख दो सही बच्चे। सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर क्या दिया हुआ है, 0 0, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है, r दिया है। x माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, सुनो, y माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या होंगे, r का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस में क्या होगा भाई, y स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। यानी एक ऐसा सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, और रेडियस क्या होगा, r होगा। ये भी एक फॉर्मूला जैसा हो गया। इस तरीके का सर्किल का इक्वेशन का रेडियस क्या होगा बताओ, r होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। चलिए भाई, ये भी थ्योरी के जैसा है। कोई बच्चे से पूछेंगे, लिख लिया कि ऐसे दिया हुआ है, 3x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में 3y स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर यहां दिया हुआ है 4। क्या ये सर्किल का इक्वेशन है, क्या ये सर्किल का इक्वेशन है, हाँ सर सर्किल का इक्वेशन है। सर्किल का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो इक्वल है। अब तुमसे पूछेगा रेडियस क्या है, कौन बच्चा जवाब देगा, रेडियस कौन क्या है, 2, नहीं 2 नहीं है, इस सर्किल का रेडियस 2 नहीं है। कैसे सर, तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, यहां पर 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 से इसमें क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कैसे लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4/3, क्या लिखेंगे, 2/√3, और इसका क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा इस सर्किल का, ये सवाल तो यहाँ खत्म हो गया था, ये जो हमने बताया इसमें, इस सर्किल का सेंटर क्या हो गया भाई, 0 0 होगा, और रेडियस क्या होगा बताओ कोई बच्चा, 2/√3। यानी सर्किल के इक्वेशंस में एक बात कंफर्म हुआ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और 1 होगा तब इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्किल के इक्वेशन का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होगा तब ये सर्किल इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से कंपेयर कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होगा भाई, 1 के बराबर होगा। चलो भाई, एक और बात सभी बच्चों से, अगर हम कहेंगे 4x स्क्वायर है माइनस का 4y स्क्वायर है बराबर 7 है, क्या ये सर्किल इक्वेशन है, नहीं, सर्किल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर्किल इक्वेशन, बीच में प्लस नहीं है, बीच में ये माइनस है, ये सर्किल इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट रिप्रेजेंट ए सर्किल। तुमको सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक अलग तरीके का कर्व है जिसको हम हाइपरबोला बोलते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किल नहीं है। सर्किल की शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और रेडियस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए भाई, अब बताओ 3x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 1, क्या ये सर्किल इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। सर इक्वल रहता तो ये सर्किल का इक्वेशन होता। तो है क्या ये इलिप्स का इक्वेशन। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, और दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है, और 1 भी होना जरूरी है, तभी आप उस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। चलो भाई, बट इस सर्किल का सेंटर क्या होगा भाई, 0 0, और ये क्या होगा, रेडियस। अगर तुमसे पूछेंगे, एक और सवाल पूछा जाए कि सर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 3 का सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, 3 का सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, सर्किल का इक्वेशन है, हाँ सर सर्किल का इक्वेशन तो है। ठीक है,
सर्किल का क्वेश्चन है, पर सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है किसी को नहीं पता चल रहा है। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है। सेंटर कोऑर्डिनेट तो 0 0 है। रेडियस क्या है? 1 है। रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर। पता चल गया उसको? नहीं पता चला तो पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। 3 3 3 सब में काट लिया। बताओ इस सर्किल का सेंटर कहाँ है? 0 0 पे है। रेडियस क्या है? 1। इसका कंपैरिजन उससे कर सकते हैं, बट इसका एक कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गया? चलिए, तो सर्किल का इक्वेशंस निकालना सीख गए। सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जब सेंटर कोऑर्डिनेट देगा और रेडियस देगा। और सर्किल का एक और कंडीशन सीखा कि अगर सर्किल का सेंटर 0 0 पे है और रेडियस r है, तब भी हम सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? सीधा r स्क्वायर। मान लो कि किसी सर्किल का सेंटर 0 0 पे है, लिख दे तुम्हें सेंटर बाई 0 0 पे है और रेडियस आपका क्या है? रेडियस हमारा 5 है। तो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 25। दिस इज द इक्वेशन हैविंग द सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू क्या? 5। डायरेक्ट समझ गया? चलो अब एक सवाल और समझते हैं। अब एक सवाल और समझ लेते हैं। आसान सवाल है, ऐसे सवाल आपको 1 मार्क्स में आ जाएंगे एग्जाम में। कह रहा है कि एक सर्किल है, इसका सेंटर -3 और 2 है और रेडियस कितनी है? 4 है। सर्किल का इक्वेशन निकाल। ठीक है भाई, तो इसको क्या मान लेंगे? सेंटर कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे? एच के मान लेंगे। ठीक है, और ये रेडियस हमारा आर कितना हो गया भाई? 4 हो गया। ठीक है, सेंटर सर्किल का इक्वेशन लिख देंगे। सर्किल इक्वेशन सर्किल इक्वेशन क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? x माइनस एच। एच कितनी है? माइनस का 3 है, तो बीच में एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे बताओ? y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 4। नहीं होगा? सॉल्व कर लो इसको। कैसे लिखेगा बताओ? सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में 2x इंटू में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 इंटू में y प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या हो गया? 16। अब सॉल्व कर लो। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लो, प्लस का क्या लिख लो? वाई स्क्वायर, प्लस का लिख लो 6x, माइनस का लिख लो 4y। 9 4 क्या हो गया बताओ? 13। प्लस का 13 हो गया, माइनस का 16 हो गया, बराबर का 0 हो गया। अब क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे वाई स्क्वायर, प्लस का 6x लिखेंगे, माइनस का 4y लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, बराबर का 0 हो गया। दिस इज द क्या? सर्किल इक्वेशन। सॉल्व करो। x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2ab कैसे लिखोगे? 2ab में 6x हो गया, 2ab यहां भी लिखेंगे, माइनस का 4y हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 में से 16 जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा सर्किल का इक्वेशन। देखो सर्किल के इक्वेशंस में क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए भाई? इक्वल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, कहोगे सर ये भी आ गया, इसका सेंटर 0 0 नहीं है ना, इसीलिए ये टर्म्स आएंगे। 1 है और इक्वल है तो हम कहेंगे सर्किल का इक्वेशन है। तुम कहोगे सर माइनस का प्लस का 6x माइनस का 4y क्यों है सर? माइनस का क्योंकि इसका सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0 पे नहीं है, इसीलिए है। अब यहां से देख के तुम रेडियस नहीं बता सकते हो, सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं। अब इस गाड़ी को मान लो कि तुम्हें बैक करने का मन कर रहा है, यहां से तुम्हें यहां जाने का मन कर रहा है, जा सकता है ना भाई? जब यहां से कोई इक्वेशन घट करके यहां आ सकता है, इससे हम बैक करके इधर भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे ये भी हमें सीखना है। तो आज की क्लास में, अभी की क्लास में मैं यही सीखूंगा। मान लो कि कोई आदमी कहेगा कि क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? सुनो सही बच्चे, सवाल खत्म हो गया, अब दूसरा चीज बता रहे हैं। क्या ये सर्किल का इक्वेशन है? तुमको यस सर सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरी बात मान के देखो, फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, जबरदस्त फायदे में रहोगे। ठीक है,
चलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। सर्किल इक्वेशन है, यस सर सर्किल इक्वेशन है। तुम कहेगा ये सर्किल है तो सर्किल का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, बिना रेडियस और सेंटर का सर्किल नहीं होगा। ठीक है, तो कहेगा ये जो सर्किल आप मान रहे हो सर्किल का इक्वेशन, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकाल दो, यानी ये वाला ढूंढ के दिखाओ -3 2 और 4 देख। तो इस गाड़ी को पीछे पीछे ले जाना, कैसे ले जाएंगे पीछे पीछे, सो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, आज ही रात में बैठ के प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का क्या लिखेंगे 6x, माइनस का क्या लिखेंगे 4y, माइनस का क्या लिखेंगे 3। अब इसको बैक ले जाना है, यानी इस सर्किल का इक्वेशन ये तो कंफर्म है, बट हमें सेंटर इसका नहीं पता चल रहा है, कैसे निकाल देंगे सेंटर, बराबर में 0। सुनो सही बच्चे, ध्यान से सुनो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख दो, जो एक्स वाले टर्म से इसके साथ लिख लो 6x, इसको एक ब्रैकेट में चिपका लो ऐसे, फिर लिख दो वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाले टर्म से उसको लिख लो वाई को 4y लिख लो, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, और ये 3 बेचारा अकेला बच गया ना, उसको उधर कर दो, चलो चलो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम उधर रखो। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, इसका सेंटर, इस सर्किल का ये जो सर्किल इक्वेशन है, इसका सेंटर और रेडियस निकालना चाह रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को हम ऐसा बना देना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 6x, ये जो x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट कितना है भाई 6 है, इस 6 को आधा करो, x का कोफिशिएंट का आधा 6 का आधा कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करके यहाँ प्लस करो, 3 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट बना, फिर क्या लिखो यहाँ पर, वही काम यहाँ पर करो, यहाँ वाई स्क्वायर लिखो, माइनस का 4y लिखो, और y का जो कोफिशिएंट है ना उसका आधा करो और स्क्वायर करो, यहाँ पर भी लिख दो, क्या लिखेंगे बताओ, इधर क्या था पहले से 3 था, फालतू आपने यहाँ पर लिख दिया 3 का स्क्वायर, फालतू आपने यहाँ लिख दिया कितना 2 का स्क्वायर, तो जब इधर लेफ्ट साइड में आप 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखो, तो राइट साइड भी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, कैसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 लिख देते हैं, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देखो कोई भी इक्वेशन बराबर है, मान लो ये बराबर है, तुमने इसमें से 3 हटाया, इसमें से भी 3 हटा दो, 3 हटाओगे तो ये 3 नीचे जाएगा, ये भी 3 नीचे, अभी तो बराबर है, नहीं है बराबर। अब क्या हुआ, ये इक्वेशन बराबर है, इसमें 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया, इसमें भी 3 स्क्वायर प्लस कर दिया, तो दोनों बराबर, इधर भी 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया, इसका भी 2 का स्क्वायर प्लस कर, इधर 3 का 2 स्क्वायर, राइट साइड तुमने इधर लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आपने 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ा है, तो राइट में भी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जोड़ दो। अब बताओ ये देख करके कोई आइडेंटिटी याद आती है, ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी याद आती है, देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या लिख देंगे इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दूसरा क्या लिखेंगे बताओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab y माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, फैक्टर स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये 9 4 क्या हो गया, 9 3 क्या हो गया 12, 12 और 4 16, 16। अब क्या लिखेंगे भाई, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 का स्क्वायर। क्या उसके जैसा बन गया, हाँ सर बन तो गया, नहीं बन गया। अब यहां से तुम क्या करो, तुमने लाइन सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस जब पता होता था तो तुम सर्किल का इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला सीखा है, क्या सीखा है भाई, x माइनस h का होल स्क्वायर, दूसरा क्या पढ़ा है y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है बताओ r का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो, अगर तुम इसको कंपेयर करते हो, ध्यान से देखो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ h माइनस का और ये प्लस का है, तो हम h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस का 3, देखो ना माइनस का h बराबर 3 है ना, तो h की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3, और k की वैल्यू कितनी होगी बताओ, k की वैल्यू 2 होगी, रेडियस कितनी होगी बताओ 4 होगी, यानी सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया कोई बच्चा बता दो, माइनस का 3 और 2, और रेडियस कितना हो गया भाई 4 हो गया। चलो गाड़ी पीछे नहीं चली गई, सर्किल का इक्वेशन देगा तो सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकाल लेंगे, और सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस देगा तो सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे
चलो भाई, सभी बच्चे देखेंगे, मेरे साथ ही करेंगे। फाइंड द सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालना है, और ये सर्किल का इक्वेशन है। सर्किल का इक्वेशन क्यों भाई? कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सर्किल इक्वेशन होगा ही होगा। सेंटर 0 0 पर नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि 8x और 10y का एक्सप्रेशन भी है। चलिए भाई, तो हमें कह रहा है सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालो। तो अभी हमने सीखा, हमारे साथ सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में करो। एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस का 8x लिखो, ब्रैकेट में बंद कर दो। दूसरा लिखो वाई स्क्वायर प्लस का 10y लिखो, और जो इसका पेयर नहीं बनाया 8 को उठाकर उस साइड। अब x का जो कॉफिशिएंट है और y का जो कॉफिशिएंट है, इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो। 8x लिख लो, 4 का स्क्वायर यहां लिख दो, ब्रैकेट को बंद कर लो। प्लस में क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया, प्लस का 10y, और ये 5 का स्क्वायर। यहाँ 8 लिख लिया, यहाँ क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 लिख लो, 5 का स्क्वायर क्या लिख लो, 25। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गया? हमारे समझ से सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। चलिए, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a प्लस 4 का होल स्क्वायर, और y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बराबर क्या लिखेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा रे? 41 आएगा क्या? ये 49 आ रहा है, ये जोड़ने के बाद 49 आ रहा है। 49 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अंडर रूट में स्क्वायर करके लगा लेना। मान लो 48 आता तो रूट अंडर 48 का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, x माइनस एच के स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बताओ, y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। कंपेयर कर देखो बच्चा पार्टी, यहाँ h माइनस में माइनस h होता है, यहाँ पर प्लस में है तो h की वैल्यू माइनस में लिख देंगे। कितना लिखेंगे x की वैल्यू माइनस का 4, और k की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस का 5। रेडियस कितना होगा बताओ, 7। वेरी गुड। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा बता दो, एच के -4 -5, और रेडियस क्या होगा भाई, 7। हमारे समझ से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। रिवर्स करना और साथ में ये बात करना सभी बच्चों को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, दिक्कत है, आज की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए भाई, समझ गए बच्चा। अब क्या है ना, हमें सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए देगा तो सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस देगा। अगर सर्किल का इक्वेशन दे दिया है तो सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस फाइंड करने के लिए पूछेगा। ये दो बातें तो होगा। और एक बात और समझ में आ गई है कि सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस चाहिए। चलिए भाई, अब एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, कि एक सवाल ले लेते हैं 5वां। सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कहना है सर्किल का इक्वेशन निकालो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5वां। वेरिएबल के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, वेरिएबल है तो है। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, 0 माइनस का a माइनस का b। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर, y माइनस का क्या होगा b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। रेडियस क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, क्या करोगे बताओ, x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में a का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस में 2by प्लस में b का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बताओ, b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। बाकी चीज को लिख लो। लिखने में एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना, इसके जस्ट बाद में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख लो, रहेगा ही वाई स्क्वायर, प्लस में 2ax प्लस में 2by
और प्लस में 2b का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ। आसान है सवाल, और क्या सर्कल का इक्वेशन नहीं है? हाँ सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स है, सर्कल का इक्वेशन है। एक्स और वाई वाले टर्म्स है, सेंटर 0 0 नहीं है सर, सेंटर बदला हुआ है, इसलिए तो सेंटर माइनस का, ये माइनस का भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई एक बात और सभी बच्चों के साथ, एक दिया हुआ है 7वां से यहाँ पर जो सवाल है, इसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट 600 फाइंड द सेंटर और रेडियस। ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है 9 में, और सेंटर और रेडियस कह रहा है निकालने। चलो भाई सभी बच्चों के साथ करते हैं इस सवाल को। ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है, हाँ सर सर्किल का, क्यों है सर्किल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है सर। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सर्किल के इक्वेशन को हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा? 1 करके कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या निकालना है? सर्किल के इक्वेशन तो है, फाइंड क्या करना है? सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सेंटर कोऑर्डिनेट, और फाइंड करना है कितना? रेडियस। दो चीज फाइंड करना है, सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और रेडियस फाइंड। अब ये सर्किल को सॉल्व करने के पहले हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या कर देंगे? 1 बना देंगे। 1 बनाने के लिए इसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। करो तो ये बच्चे 2 से डिवाइड, क्या लिखेंगे बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स बराबर का क्या लिखेंगे? 0। चलिए सर, सर्किल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के फॉर्म में आ गया भाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया भाई? 1 हो गया। अब इसका सेंटर कोऑर्डिनेट रेडियस है, सेंटर यहाँ 0 0 नहीं है कंफर्म है, क्योंकि एक्स वाला टर्म है। एक्स और वाई वाला दोनों टर्म्स होगा तब भी नहीं होगा, एक्स वाला टर्म्स होगा तब भी नहीं होगा, यानी 0 0 सेंटर तो नहीं है बस। अब हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो हमने सीखा है एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स और एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, आप भी लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स एक साथ लिखो, और दूसरा क्या लिखो? वाई स्क्वायर बराबर में क्या लिखो? चलिए ठीक है, यहाँ तक तो चाहिए। अब x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके स्क्वायर करके प्लस कर देना है, तो 1/2 का हाफ करेगा तो क्या होगा भाई? हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 का हाफ क्या होगा? 1/4। इसका स्क्वायर करके हमें प्लस कर देना है, कर दो सर। क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स प्लस का 1/4 का स्क्वायर कर देना। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, y को क्या लिख देंगे भाई? इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे, y माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? और जो यहाँ पर अपने फालतू चीज जोड़ा है ना उसको उधर जोड़ देते हैं 0 की तरफ। क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1/4 का क्या लिख देंगे बताओ? नहीं कर देंगे? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1/4 का क्या लिख देंगे? इसको होल स्क्वायर। दूसरा क्या लिख देंगे बताओ? y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताओ? कंपेयर करेंगे तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 1/4 और 0। और रेडियस कितना होगा बताओ कोई बच्चा? रेडियस क्या होगा? ठीक है, किसके बारे में? पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या कर्व है सो देखेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट बनाते हैं, और ये हमारी फिक्स लाइन है। एक फिक्स पॉइंट बना लिया और फिक्स लाइन बना लिया, और कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट बना है, इस पॉइंट से, ये जो हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई? इक्वल होना चाहिए। ये वन पॉइंट बना है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इस सभी पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो ये जो कर्व बनेगा ना, ये कर्व जो है वो हमारा कैसा कर्व है? पैराबोला का कर्व। फिर से बोलेंगे कि हमारे ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, और ये हमारा क्या है? फिक्स क्या है? लाइन है, ये चेंज नहीं होगा। और तुम बच्चों को बताया गया कि सभी स्टूडेंट्स इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जाकर बैठ जाओ।
तो एक बच्चा कहाँ बैठेगा भाई, यहाँ पे बैठेगा, बैठेगा ना, दूसरा बच्चा यहाँ बैठेगा, तीसरा बच्चा बैठेगा यहाँ, उसी तरीके से चौथा बच्चा यहाँ, बट कंडीशन क्या रखेगा भाई कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारी पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। ठीक है, कंडीशन यही है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये जो सभी पॉइंट्स जिस पर आप बैठ रहे हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर कोई बच्चा बैठ गया, बताओ इस कर्व पे कितने पॉइंट आएंगे, ये जो कर्व बन रहा है ये कितने पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। तो ये लोकस कहलाता है, क्या कहलाता है, ये लोकस कहलाता है। लोकस ये सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ क्या है, पॉइंट, पॉइंटों का ये सेट है। और ये सेट ऑफ पॉइंट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, और ये हमारी क्या है बताओ, फिक्स्ड लाइन है। ये जो फिक्स्ड लाइन है, इससे ये वाला डिस्टेंस, इसको एस मान लेते हैं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। तो क्या हो गया भाई, एस पी जो होगा या पी एस जो होगा वो पी एम के क्या होगा, बराबर हो गया। यानी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पी एम के बराबर होगा। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम क्या, फिक्स लाइन। इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स। और ये फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और ये जो कर्व है इसको बोलेंगे क्या, सेट ऑफ पॉइंट। जो ये कर्व बना, चलो इस कर्व को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये जो हमारा कर्व है, ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व को हम बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, पैराबोला। इस सेट ऑफ पॉइंट्स को बोलेंगे पैराबोला। कैसे शेप का है भाई, यू शेप का है, लेटा हुआ यू है, इस तरीके का पैराबोला। अब यहां से फोकस से ऐसे पास करने वाले ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऐसे बनाएगी, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस का इस वाले पॉइंट को फोकस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ठीक है, और ये फोकस है। अगर फोकस का कोऑर्डिनेट a0 है, यानी ये आगे है, ये a पॉइंट आगे है, इतना a आगे है, यहां से एक पॉइंट, एक एक्सेस खींचते हैं ऐसे, इसको हम लोग y एक्सेस बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, x एक्सेस है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। अब सभी बात को एक बार फिर से सम अप करते हैं। ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये हमारा क्या है, फिक्स लाइन है। सभी पॉइंट जो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स बनाए, ये सभी पॉइंट्स जो है, कंडीशन क्या है, ये जो पी पॉइंट का डिस्टेंस पी एस और पी एम आपस में क्या है, इक्वल है, ये कंडीशन होगा। और हमारा इस जो ये जो लाइन है, ऐसी जो हमारी लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई, यहाँ पर जो कट रही है, जहाँ से फिक्स पॉइंट ये कर्व पास कर रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को अगर हम 0 0 मानते हैं तो हमारा फोकस a0 होगा। और ये जो पीछे वाली जो लाइन है, देखो ये पॉइंट से ये आगे कितना है बताओ, a आगे है, तो बताओ ये कितना पीछे होगा, a पीछे होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स x की वैल्यू -a के बराबर होगा अगर ये सारे कंडीशन अप्लाई होगा। और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो कर्व का इक्वेशन होगा, यानी पैराबोला का जो इक्वेशन होगा, पैराबोला का जो इक्वेशंस बनेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनेगा, वो बनेगा आपका y² बराबर 4ax। अगर ऐसा होगा तो वर्टेक्स क्या होगा भाई, इस बात को आप लिखिए सही बच्चे। अगर पैराबोला का इक्वेशन y² बराबर 4ax होगा, 4ax होगा, पैराबोला का इक्वेशन 4ax होगा, तो हमारा वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। वर्टेक्स 0 0 होगा। फोकस क्या होगा बताओ, फोकस होगा a0। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जो फिक्स लाइन है, वो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, x की वैल्यू -a। और एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास होगा और परपेंडिकुलर किस पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये हमारा लेटस रेक्टम है, ये हमारी लेटस रेक्टम है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ जो होती है
वो 2a के 4a के बराबर होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लिख जाइए सही बच्चे, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा क्या हो गया 4a। इस तरीके की सारी बातें याद रखनी है। यानी पैराबोला का इक्वेशन अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा, जैसे उसमें 6 चीज निकालते थे ना इलिप्स में, यहाँ पर 4 चीज निकालना होगा। एक वर्टेक्स निकालना होगा, एक फोकस निकालना होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा और एक लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना होगा, जो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पैराबोला का इक्वेशंस है ये चेंज कर सकते हो ऐसे। अगर पैराबोला का इक्वेशंस ऐसे बनाते हो, शेप ऐसे बनाते हो, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस, और इस बार पैराबोला इस शेप का बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये पैराबोला का शेप। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये हमारी फोकस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये क्या हो गया फोकस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, भी लिख देते हैं, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ऐसे केस में अगर पैराबोला का इक्वेशन पूछेगा तो पैराबोला का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बराबर क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a, ऐसा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, यहाँ पर फोकस होगा, ये हमारा फोकस होगा, इस फोकस का कोऑर्डिनेट, फोकस कोऑर्डिनेट माइनस का a0 होगा, वर्टेक्स क्या होगा 0 0 होगा, वर्टेक्स 0 0 होगा, लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम 4a ही रहेगा, नहीं चेंज करेगा। लेटस रेक्टम एक लाइन है, उसकी लेंथ होती है 4a, और डायरेक्ट्रिक्स जो है इस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा, ये डायरेक्ट्रिक का इक्वेशन जो होगा वो हमारा होगा x इक्वल टू ए, यहाँ x इक्वल टू माइनस ए है, देखो ये x के निगेटिव एक्सिस की तरफ गया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स हमारा, और ये x के क्या है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया है, तो हमारा लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर क्या होगा, ये होगा। तो दो तरीके का हम पैराबोला की बात की, एक और भी होती है जिसमें हम पैराबोला के इक्वेशन को समझ सकते हैं, एक और कंडीशन है जिस कंडीशन में हम पैराबोला की बातचीत कर सकते हैं। एक कंडीशन क्या है कि हमारी पैराबोला इस तरीके, इस तरीके का पैराबोला, किस तरीके का होगा तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे एक बार, जैसे ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस हो गया, और हम पैराबोला को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा फोकस कौन से एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस पे फोकस जाएगा, ये क्या होगा कोई बच्चा बता देगा, ये वर्टेक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा भाई नीचे जाएगा, फोकस लिखेंगे 0a लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे y बराबर माइनस ए, नहीं वर्टेक्स क्या होगा भाई 0 0 होगा, लेटस रेक्टम 4a ही होगा। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये वाली लेंथ को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, ये हमारी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ हमारी 4a होगी। चलिए अब सारी बातों को एक साथ सम अप कर लेते हैं, ठीक है, करिए सम अप। इस केस में हमारा वर्टेक्स क्या हो गया बताओ 0 0, फोकस क्या हो गया बता दो कोई बच्चा 0 a, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y की वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ माइनस ए के बराबर होगा, और लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होगा भाई 4a के बराबर होगा। और ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, तो बच्चा बता देना पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इस तरीके का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बहुत अच्छा 4ay, ठीक है। चलिए एक और बना लेते हैं, एक और कंडीशन है, ऐसे बना लिया, दूसरा लाइन ऐसे बना लिया, ठीक है, और कर्व हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे, कर्व ऐसे बना लेंगे नीचे, तो डायरेक्ट्रिक्स किधर जाएगा भाई ऊपर, फोकस अगर आपका यहां पहुंचता है तो 0
माइनस ए, ये हमारा फोकस है, ठीक है। 0 माइनस ए हमारा फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y बराबर ए, ये हमारा क्या हो गया वर्टेक्स, ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। ये हमारा क्या हो गया बताओ, फोकस हो गया। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। लिखते हैं वर्टेक्स क्या हो गया बताओ, 0 0। फोकस क्या हो गया बताओ, 0 माइनस का ये। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया भाई, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर ए। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा भाई, ये जो लाइन सेगमेंट है हुआ जो x एक्सिस y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास होगा, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसका लेंथ 4 है। तो सभी बच्चे देखोगे लेटेस्ट रेक्टम और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बाकी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर पूरा नेट सेल में अगर बातचीत करें तो अगर आपका फोकस एक्स एक्सिस पे है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के राइट साइड में फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में, ठीक है। जितना आगे फोकस है उतना पीछे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। सेम काम यहाँ भी है, अगर फोकस हमारा लेफ्ट में है तो डायरेक्ट्रिक्स किधर है बताओ, राइट में है। फोकस अगर लेफ्ट में है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, राइट में है। फिर इस तरीके की बात यहाँ भी करेंगे, अगर हमारी फोकस क्या है y एक्सिस पे है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या y एक्सिस के नीचे है, नहीं है। और इसी तरीके से ये बात भी करेंगे कि हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोकस हमारा क्या है, y एक्सिस के नीचे है। देख करके आप समझ जाओगे कि हमारा ये पैराबोला का इक्वेशन किस तरीके से हमें जस्टिफाई करना है। इसमें बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, 2 क्वेश्चन सभी बच्चों के साथ डील करेंगे और बाकी क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। कल हम लोग होमवर्क भी चेक करेंगे सभी बच्चों का। तो 11th का मैथ्स की बुक हम लोग ओपन कर लें और कॉनिक सेक्शन कैमा एक्सरसाइज है, बताओ सभी बच्चे। कॉनिक सेक्शन शायद हमारा 10वां एक्सरसाइज नहीं, 10वां एक्सरसाइज। चलिए भाई, कॉनिक सेक्शन हमारा 10वां एक्सरसाइज और हाइपरबोला हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग एक एक्सरसाइज छोड़ दिए थे इसलिए उसको हम बना रहे हैं और कल हम होमवर्क सभी बच्चों को, सवाल जो बच्चे होमवर्क करके लाएंगे सबका चेक करेंगे। आ जाए सही बच्चे, इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग छोड़ दिए थे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 10.2 एक्सरसाइज, 10.2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसको देख लेते हैं सही बच्चे, 10.2 एक्सरसाइज को क्या कर रहा है भाई कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 एक्सरसाइज के 1 to 6 क्वेश्चंस को कर रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, लेंथ ऑफ क्या बोलना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो सबसे पहले इस पैराबोला को देख कर ना इसका फिगर बना लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, 12x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हमें तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा। देखो y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए x हमेशा क्या आएगा बताओ, y का तो स्क्वायर है ना, तो y यहाँ पर क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। यहाँ पर y क्या होगा बताओ, निगेटिव। बट y का स्क्वायर करोगे तो x क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ y x पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ फोकस कहाँ आएगा, यहाँ पर फोकस आएगा। इधर क्या आएगा भाई, एक लाइन बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ बच्चा पार्टी, डायरेक्ट्रिक्स बोले। सबसे पहले आप कर्व बना लो, ठीक है। चलिए अब क्या इंफॉर्मेशन है, गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताओ, 12x। अब इसको कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4ax से, इसे कंपेयर करो। अगर तुम कंपेयर करोगे तो 4a किसके बराबर होगा, बोलो कभी बच्चे, कंपेयर करोगे तो 4a किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। तो a किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तरुण बेटा तुम भी देखो, देखो क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आए हो तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, नहीं निकल गई a की वैल्यू। अब बताओ ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, ये हमारी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0 0। लिख दो वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स क्या होगा 0 0। तो बच्चा बताओ फोकस क्या होगा,
फोकस क्या पढ़ते थे बताओ, बोल दो यार, ए जीरो होता था, तो फोकस ए जीरो है तो फोकस ए जीरो लिख दो। फोकस क्या होगा, ए जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स फोकस हो गया। बताओ एक्सिस कौन सा एक्सिस है, बताओ ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो लिख दो पैराबोला का एक्सिस जो है, पैराबोला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन पूछेगा उसको लिखेंगे y बराबर 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाला, एक्सिस निकाला, लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, तो लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, तो 4a लगा दो। a की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 है, 12 हो गया लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू। और क्या पूछ रहा है भाई, फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखिए, नहीं लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लिखो सर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, कोई बच्चा बताओ, कहां जा रहा है डायरेक्ट्रिक्स, किधर जा रहा है डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा राइट साइड में है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो y की वैल्यू किसके बराबर लिख देंगे, y बराबर माइनस ए, y बराबर माइनस ए की वैल्यू कितनी है बताओ, -3, 3 लिख देते हैं। y प्लस 3 क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो, खत्म। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके बनाना है। मान लो आपको इसका पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, उसको सबसे पहले देखो, हमारी फोकस क्या पूछ रहा है, कि आपको फोकस कहेगा निकालने के लिए, आपको कहेगा एक्सिस ऑफ क्या, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ क्या पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स, और लेंथ ऑफ क्या, लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y का ग्राफ बनाओगे। कैसे बनाओगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y का, तो बच्चा बताएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y का, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, सबसे पहले तो एक्सिस बना लो बॉस, ऊपर जाए कि नीचे जाए, ऊपर जाए, क्यों भाई, x के निगेटिव और पॉजिटिव के लिए y क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव, तो y का u2 ऐसे बना दो, यू शेप का ऐसा बना दो। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर आपको ग्राफ बना देना है। बताओ फोकस कहां जाएगा, यहां पर फोकस जाएगा, यहां पर क्या जाएगा, फोकस जाएगा, तो नीचे क्या बोल देंगे बताओ, डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, इसको फोकस लिख लो, और ये क्या हो गया बताओ, वर्टेक्स। ठीक है, फोकस क्या होता था बताओ, अब इसको कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, कितना होगा कंपेयर करके, कोई बच्चा बता दो, कंपेयर करके क्या होगा, 4a किसके बराबर होगा, 4a बराबर 6, a बराबर कितना हो गया भाई, 3/2, a बराबर कितना हो गया, 3/2, a बराबर हो गया 3/2। इतनी बात तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, a बराबर 3/2। अब a निकल गया तो सारी कहानी निकल जाएगी। बताओ इस केस में फोकस क्या हो, कोई बच्चा बता सकता है, फोकस क्या हो, फोकस क्या हो, 0a होता है भाई, y एक्सिस पे ये पॉइंट है ना, तो फोकस क्या हो, 0a, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 3/2, खत्म बात। फोकस का क्या निकालना है, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स तो 0 0 ही होता है, चेंज ही नहीं होता वर्टेक्स। अभी जो हमारी सिलेबस है उस सिलेबस में वर्टेक्स चेंज नहीं होगा, पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। आगे जाएंगे तो हम पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ना है हम लोग को, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का वर्टेक्स। इवन की इलिप्स में भी जो तुम सीखे हो ना, इलिप्स में क्या सीखे हो, ये हमारा ऐसा इलिप्स होता है ना, तो तुम्हारी सिलेबस थोड़ा रिड्यूस सिलेबस है। यहाँ पर सेंटर को हम क्या बोलते थे, ये हमारा जो सेंटर होता था, इस सेंटर हमेशा 0 0 पे होता था इलिप्स के केस में। पैराबोला के केस में हमारा वर्टेक्स हमेशा क्या आ रहा है बताओ, 0 0 पर। ये शिफ्ट भी होता है, उस कंडीशन को भी पढ़ना होता था, बट आज के डेट में तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो आप मत पढ़ो भी, अब एग्जाम भी आ गए। तो ये वर्टेक्स हमारा क्या होगा भाई, 0 0 होगा। अब बताओ वर्टेक्स के बाद क्या निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बताओ कौन सी एक्सिस है पैराबोला की, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो लिख दो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है बताओ, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है बताओ, पैराबोला की एक्सिस क्या है बताइए को बच्चे, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बच्चे बताए, एक्स बराबर 0, याद कर लो, वाई एक्सिस का एक्स बराबर 0 होता है, एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई बराबर 0।
देखो इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब हमें एक्सिस का इक्वेशन पूछे, तो जब वाई एक्सिस है तो एक्स बराबर 0 लिख देना, ठीक है, और एक्स एक्सिस है तो उल्टा लिख देना, वाई बराबर 0। चलो भाई, अब क्या छूट रहा है भाई, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स बताओ, ये वाई एक्सिस के नीचे है, देखो ये नीचे है, वाई एक्सिस के नीचे है, ये ऊपर कितना, ए कितना ऊपर है 3/2, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, नीचे होगा। तो नीचे होगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा, डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखेंगे भाई, y इक्वल टू माइनस का 3/2, ये हमारे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो जब ये y एक्सिस के ऊपर जाएगा तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव समथिंग, a बराबर होगा, नीचे आ जाएगा तो माइनस में लिख दे, ठीक है। देखो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखते हैं बताओ, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस आगे है ना, यहाँ पे फोकस है, ध्यान से सुनो। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस में यहाँ a आगे है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स, चलो इसमें तो चलो ये तो एलिप्स है, यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू माइनस का क्या पढ़ेंगे, a, नीचे होगा तो डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये ऊपर जाएगा डायरेक्ट्रिक्स तो y इक्वल टू क्या होगा, प्लस का a। देखो पीछे सिलेबस में हमने पढ़ाया अभी, देखो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा देखो वर्टेक्स जो है ना, वहां से ये एक्सिस पास करता है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है बताओ, वाई एक्सिस। फोकस तुम यहाँ, ये कर्वेचर में हमारा फोकस रहता है, तो जब ये फोकस है तो ऊपर गया डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस पर डायरेक्ट्रिक्स ऐसे लेटा, तो y इक्वल टू ए, जितना ये नीचे होगा उतना ऊपर होगा। अब इसमें देखो हमारा कर्वेचर ऊपर ऐसे गया है, तो यहाँ पर फोकस हो गया 0 है, तो नीचे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ऊपर ए ऊपर गया तो नीचे डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक्स एक्सिस पर फोकस गया तो इसके एक्स एक्सिस के इधर चला गया कौन, डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पॉजिटिव है तो x बराबर माइनस का ए, और यहाँ देखोगे हमारी फोकस एक्स एक्सिस के निगेटिव पार्ट में चला गया, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y एक्सिस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में चला गया, और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x बराबर a। तो थोड़ा दिमाग को खिला देना है, ये सब चीज अपने आप दिमाग खा लेगा ये सब सारी चीजों को, और तुम्हारा दिमाग ट्यून हो जाएगा इस पे। इस तरीके से आपको, जैसे आप इलिप्स में निकालते थे ना, फोकाई निकालते थे, लेटस रेक्टम निकालते थे, मेजर एक्सेस निकालते थे, माइनर एक्सेस निकालते थे, 6 चीज निकालते थे उसमें, एसेंट्रिसिटी निकालते थे। यहाँ पर क्या क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, ठीक है, इतनी चीज निकालनी है सही बच्चों को, ठीक है। चलो एक छोटा सा फिर सवाल लेते हैं, जैसे एक सवाल दे देगा, कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि भाई इक्वेशन निकालो, जैसे ये सवाल दिया, फाइंड द एक्सरसाइज 7 से 12 तक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। जैसे कह रहा है कि 7 से लेके 12 तक के सवाल में आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो भाई, पैराबोला का इक्वेशन दिखाएगा तो कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ क्या दे दिया, 7वें सवाल को देखो क्या दे दिया, 7वें और 8वें सवाल को कट करके हम लगा लेते हैं। चलिए सही बच्चे, ये आ गया 7वां सवाल आपका, देखिए सही बच्चे, ये 7वां सवाल है। अब देखिए हमारा कह रहा है कि देखो इसका फिगर बना लिया करो जब भी कोई दिक्कत हो तो। बताओ फोकस किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे 60 है ना, बनाओ सही बच्चे, कैसे बनाओगे, फोकस एक्स फोकस बनाएंगे तो एक्स एक्सिस बना लो और वाई एक्सिस बना लो। फोकस क्या है भाई, 60 को फोकस ले लो, जिधर फोकस है उधर कर्वेचर ऐसे बना दो, ठीक है, वर्टेक्स तो 0 0 ही हो। अगर फोकस आगे है 60 तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा बताओ, बोलो, y इक्वल्स टू माइनस का 6, नहीं। और ऐसे केस में y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए, y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए x क्या हो रहा है बताओ, हमेशा कर्वेचर इधर की ओर घूम रहा है, तो हमारे क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही तो हो गया। ऐसे केस में बताओ फोकस क्या होता है, बोलो कोई बच्चा, फोकस क्या होता है, फोकस होता है a0, फोकस A0 है, फोकस कितना दिया हुआ है 60,
कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताओ, कंपेयर करोगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आएगी 6 के बराबर। इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर 24x, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल फिर से बना, आसान है एक्सरसाइज, आसानी नहीं बहुत आसान है, इससे आसान कोई नहीं है। इसके बाद एक 3D है वो भी आसान है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके 12th में भी इंपॉर्टेंट है, लिमिट और डिटर्मिनेंट्स। पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नॉट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। 13 चैप्टर शायद है कि 12 चैप्टर है, जो भी है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अगर उसको पढ़ के जाएंगे और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो शायद 11th उन 2 चैप्टर की हेल्प से भी हम पास कर लेंगे, ठीक है। बट वो अगर हम नहीं सीख पाए और उसमें आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे सीखने में तो बड़ा दिक्कत होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसी के लिए थोड़ी क्लास की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि बच्चों को होमवर्क दे दे के क्या किया जाए, उस चैप्टर को ठीक कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप ठीक होगा तो 12th में भी मजा आएगा आपको मैथ पढ़ने में, नहीं तो बोरिंग होगी 12th की क्लास, पता नहीं क्या होता रहेगा, कुछ कुछ होता रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं है, इसलिए सही बच्चे पढ़ेंगे मन से। अब देखो वहां पर बनाओ उसका डायग्राम। देखो जब भी आपको फोकस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना हो, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना हो, पैराबोला निकालना हो, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। इस सवाल में यही कह ही रहा है कि आप एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या करना है बताओ, निकालने। देखो ये सवाल है आपका, और वो कंडीशन 8वें सवाल का दिया हुआ है, फोकस 0 और -3। तो सबसे पहले आप एक्सिस बना लो। कैसे बनाएंगे एक्सिस भाई, एक्सिस बना लो, थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एक्सिस बनाने। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। यहाँ पर तो वर्टेक्स होने वाला है भाई, या तो कर्व ऐसे मुड़ेगा, या कर्व नीचे जाएगा, या कर्व इधर जाएगा, ये कर्व, ये डिसाइड कर देगा आपका डायरेक्ट्रिक्स या फोकस। बताओ डायरेक्ट्रिक्स किधर है, y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 ऊपर बनाएंगे कि नीचे बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर बनाएंगे तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, रफ ही बनाना है। ये y इक्वल टू क्या हो गया 3। जब ये y इक्वल टू 3 है तो हमारा इस फोकस के लिए, इस कर्वेचर के लिए, यहाँ वर्टेक्स के लिए, सॉरी इस वर्टेक्स के लिए हमारा कर्वेचर पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये बनेगा। अगर ये ऊपर हमारा कौन है डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस क्या होगा, नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा भाई, 3 नीचे जाएगा, 0 -3। सही तो है भाई, नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब हमारा क्या होगा भाई, x के निगेटिव, x के निगेटिव और पॉजिटिव के लिए, x के निगेटिव पॉजिटिव के लिए y क्या है बताओ, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अरे x के पॉजिटिव निगेटिव के लिए y क्या है, निगेटिव है। कहां दिमाग है, दिमाग ही नहीं लगाने के चक्कर में भाई, x के पॉजिटिव निगेटिव के लिए, निगेटिव पॉजिटिव के लिए y क्या है, निगेटिव। तो जिसके पॉजिटिव निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव कौन हो गया भाई, x का, तो x का स्क्वायर कर, ठीक है। अपने मन से लिख दो 4a। बताओ y पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, तो माइनस का y लिख दो। समझा कि नहीं समझा, ठीक। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, फिर से एक बार समझ लेंगे तो खोपड़ी तोड़ देंगे। सुनो सही बच्चे, y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए कर्व ऐसे बना दिया, तो y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए यानी y का स्क्वायर इन होगा, जिसके पॉजिटिव निगेटिव के लिए कर्व किधर बेंड हुआ है बताओ, x के पॉजिटिव में कि निगेटिव में, पॉजिटिव में, तो 4a लिख करके x का पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। फोकस कहां बनाएगा बताओ, यहां पर फोकस बनाएगा, और यहां पर क्या बनाएगा बताओ, डायरेक्ट्रिक्स बनाएगा। समझा कि नहीं समझा सही बच्चे। अब मान लो कि फिर से ऐसे देखो, कोई आदमी कर्व ऐसे बना दिया, ठीक है, तो फिर क्या लिखेगा, y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए, y के पॉजिटिव निगेटिव के लिए, y के पॉजिटिव निगेटिव, तो y का स्क्वायर लिख ले। x क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है, तो माइनस का 4ax लिख ले। किसी को दिक्कत होगा, नहीं ना होना चाहिए, चलिए हो गया तो नहीं होगा, चलिए बढ़िया। अब क्या कर रहा है भाई, हमारी फोकस क्या है, निगेटिव एक्सिस पे है,
नेगेटिव है यानी नीचे है, यानी कर्वेचर हमारा डाउन जाएगा। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स किधर जाएगी बताओ? ऊपर जाएगी। ये तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर गया, कर्वेचर नीचे डाउन, इक्वेशन ये होगा। इस केस में हमारा फोकस क्या होता है बताओ? बोलो फोकस क्या होता है? 0 माइनस ए, नहीं हो गया? और हमारा फोकस दिया हुआ है क्या? फोकस कितना दिया हुआ है? 0 माइनस 3। इसीलिए हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 3 हो गई। ए नहीं 3 हो गई, ए की वैल्यू से पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 4 इंटू 3 इंटू क्या हो गया बताओ? भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 12। ठीक है, तो सही बच्चे हमारे समझ से थोड़ा सा समझ तो आ ही गया होगा। एक होमवर्क का हम लोगों ने एक रिवाइज निकाला है पढ़ने में। कौन कौन होमवर्क कर लेंगे? 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन एक, और 7 से लेके 10 क्वेश्चन, यानी हमारा एक्सरसाइज कितना हो गया? 1 से लेके 10 क्वेश्चन, 10.2 का क्वेश्चन होमवर्क आपका हो गया। होमवर्क और कर हम होमवर्क चेक भी करेंगे। होमवर्क हो गया 10.2 का 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन। मैथ के स्टूडेंट जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स की क्लास अभी होगी। तो क्या क्या सीखा इलिप्स में हम लोगों ने? कि इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा। इलिप्स में एक क्या होगा? मेजर एक्सिस होगा, और एक क्या होगा बताओ? माइनर एक्सिस होगा। इस बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ? सेंटर बोलेंगे। इस बीच वाले पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। अगर ये माइनर मेजर एक्सिस का ये वाला लेंथ ए होगा, तो माइनर एक्सिस का ये वाला क्या होगा? माइनस ए होगा। सॉरी, मेजर एक्सिस का माइनर एक्सिस अगर बी होगा तो ये वाला माइनस बी होगा। तो ऐसे केस में इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में क्या होगा? बी स्क्वायर होगा। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगी वो 2a होगी, और माइनर एक्सिस क्या होगी? 2b होगी। इसेंट्रिसिटी जैसी चीज जो होती है, अब क्या होती है अभी हमने बताया आप लोगों को, सिर्फ आप जानो कि इसेंट्रिसिटी भी एक चीज होती है। जिस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। इसको थोड़ा याद करने में क्या है, तो जो छोटी चीज है बी उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बड़ी चीज है उसको क्या लिखेंगे? नीचे है। बड़ी और छोटी कहने का मतलब जो यहाँ से बड़ा है। कौन बड़ा है? ए बड़ा है और बी छोटा है, तो बी को ऊपर लिखेंगे, और ए को क्या लिखेंगे बताओ? नीचे लिखेंगे। समझ गए इतनी बात सब बच्चा? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले से निकलेगा, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसके अंडर रूट में बाई में क्या लिखेंगे? अंडर रूट में ए स्क्वायर। अब क्या होगा? ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसके अंडर रूट बाई में क्या होगा? ए। इस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को, इसेंट्रिसिटी को हम लिखेंगे सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी लिखेंगे, सी बाई ए। डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसे लगा सकते हैं। और सी का जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में क्या हो गया? बी स्क्वायर। इतनी बात याद कर, समझ गया? इसेंट्रिसिटी की कहानी में क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉल्व हो करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने सी मान लिया, सी बाई में क्या हो गया? ए हो गया। इसेंट्रिसिटी समझ गया सब बच्चा? अब क्या होगी? एक चीज होती है हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि हमारी ये जो होती है ना, यहाँ पर एक फोकस, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग इलिप्स का फोकस बोलते हैं। यहाँ पर दो इसके पास फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। एक यहाँ पर फोकस होता है एक्स एक्सिस पे, जो मेजर एक्सिस है ना, ये जो मेजर एक्सिस है, इसी एक्सिस पे हमारी फोकस आती है। ये हमारी क्या होती है? फोकस होती है। तो फोकस के केस में क्या होगा भाई? फोकस के केस में हम लोग कैसे डिराइव करेंगे फोकस? देखेंगे फोकस को कैसे डिराइव करेंगे, देखेंगे फोकस को। तो कहेगा फोकस का ये कोऑर्डिनेट निकालो। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? फोकस कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये वाला कोऑर्डिनेट को लिखेंगे C0, और ये वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे -C0। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पार्ट को लिखेंगे C0, और निगेटिव वाले पार्ट को क्या लिखेंगे? -C0। यानी फोकस हमारा प्लस माइनस C0 होगा। डायरेक्ट याद कर सकते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट।
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b हो जाएगा। उसके बाद एसेंट्रिसिटी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सी पूछेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। फोकस पूछेगा तो प्लस माइनस में सी जीरो लिख सकते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है फोकस का, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी, कुछ होगी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्स एक्सिस पर जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट प्लस माइनस क्या लिखेंगे, सी जीरो लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और होती है जो शायद आपके एग्जाम से देखते हैं, आपके सवाल में पूछ रहा है कि अभी मैंने पैराबोला आपको नहीं पढ़ाया है, हम इलिप्स पढ़ा दिया है। इलिप्स थोड़ा सा ज्यादा सवाल है इलिप्स में, तो हमने इलिप्स को उठा लिया है। तो देखते हैं आप एक सवाल के थ्रू क्या 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 पूछा रहा है आपको एग्जाम में। देखते हैं एक सवाल को, इधर आ जाओ। क्या कह रहा है कि ये कुछ दिया हुआ है, कह रहा है आपको क्या क्या निकालने के लिए। फोकी कह रहा है, वर्टिसेस बोल रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, यानी दो टॉपिक और हमें पढ़ाना है। देखो ये जो है इसको, इस पॉइंट को जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट होता है इसको वर्टिसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो इसका वर्टिसेस क्या होगा सो लिख लेते हैं। तो बच्चा बता देगा वर्टिसेस क्या होगा। वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस होगा प्लस माइनस ए जीरो, ये वर्टिसेस होंगे। इसका कोऑर्डिनेट प्लस ए जीरो, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए जीरो, ये प्लस माइनस ए जीरो हो गया। चलिए भाई वर्टिसेस हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, और बात हम लिख सकते हैं। चलिए जिसको हम लोग को पूछ रहा है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की बात समझाते हैं अभी। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम में क्या होगा भाई, लिखेंगे 2b स्क्वायर बाई में ए लिखेंगे, 2b स्क्वायर बाई में ए। लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम में एक लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास होगा और ऐसे लेटस रेक्टम बनाएंगे। ये वाला जो लाइन होता है इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, जो फोकस से पास होता है, जो फोकस से पास होता है। और ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है, इस पर परपेंडिकुलर, इसका लेंथ, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम को हम लोग फॉर्मूला लेंथ जो है वो निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बाई ए के फॉर्मूले से निकाल। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखना है। कितना फॉर्मूला हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूला याद है। और एक सी का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। सी का क्या फॉर्मूला है सो देख लो सभी बच्चे, सी बराबर होगा ये वाला। चलिए आपका दिन शुभ हो। चलिए तो अब हम लोग इस इलिप्स को ऐसे समझा जिसमें ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। अब ये वाली इलिप्स, एक और भी इलिप्स बनाएंगे जिसमें ये इलिप्स कुछ ऐसे होगा। नो डाउट इसमें तुम्हारा बी बड़ा दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। इसको क्या बोलोगे बताओ, मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलोगे बताओ, माइनर एक्सिस। सारी चीजें अंडरस्टूड है। कोऑर्डिनेट वही रखेंगे, इसको लिखेंगे ए जीरो। बोलो कोई बच्चा इसका क्या होगा बताओ, माइनस ए जीरो। बट इस बार ये हो गया जीरो बी, और ये क्या होगा बताओ, जीरो माइनस बी। इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसको भी बोलेंगे क्या, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। समझ गया सब बच्चा, कोई दिक्कत नहीं सर। फोकस किस पे चला जाएगा भाई, अब फोकस किस पे चला जाएगा, इस एक्सिस पे, यहां पर भी आप फोकस चला जाएगा। अब जो इक्वेशंस बनेगा उसमें इक्वेशंस वही बनेगा, क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। इक्वेशन वही होगा बराबर 1, बट इस बार ए छोटा हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बस ये हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा रहेगा और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बताओ इसका मेजर एक्सिस कौन होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा बताएगा को बच्चा। अब ये मेजर क्या होगा भाई, ये मेजर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। नहीं समझ रहा है, यार यही तो मेजर हो जाएगा बड़ा वाला, ये मेजर 2b हो जाएगा। माइनर कौन होगा बताओ, माइनर क्या होगा बताओ, 2a होगा। माइनर क्या होगा, 2a होगा।
एसेंट्रिसिटी क्या होगा? एसेंट्रिसिटी क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा एसेंट्रिसिटी क्या होगा? कोई बच्चा बता दो। एसेंट्रिसिटी ई बराबर क्या होगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर। क्यों ऐसा किया भाई? इस बार ए छोटा है, बहुत अच्छा। तो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट बाई में क्या होगा बताओ? बी। इसी को अब हम सी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे सी बाई में क्या हो गया? ए। ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर सी का फॉर्मूला थोड़ा बदल गया। क्या बन गया सी का फॉर्मूला? कोई बच्चा बताएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये सी का फॉर्मूला हो गया। ये कब फॉर्मूला बनेगा? जब हमारी बी क्या होगी बताओ? बड़ी होगी। यानी y के कोफिशिएंट के y के नीचे वाली चीज बड़ी होगी और a क्या होगी बताओ? छोटी होगी। समझ गया सब बच्चा? एसेंट्रिसिटी के बाद क्या होती है? फोकस। इस बार फोकस किस एक्सिस पे चला गया है? कोई बच्चा बताएगा? फोकस किस एक्सिस पे चला गया है? y एक्सिस पे। तो फोकस क्या होगा? 0 c हो जाएगा, प्लस माइनस c। वर्टेक्स क्या होगा बताओ कोई बच्चा? वर्टेक्स क्या होगा? 0 प्लस माइनस b हो जाएगा। इस बार लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा भाई? लेटेस्ट रेक्टम कोई बचा सकता है? सही बच्चा? लेटेस्ट रेक्टम कौन होगा बताओ? 2a स्क्वायर बाई में क्या हो गया? b। ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं हो जाएगा? उलट जाएगा सारी चीजें, सारी y एक्सिस है। तो क्या क्या सीख लिया भाई? जब हमारी इलिप्स इस तरीके का होगा, इसका हमारा ये मेजर एक्सिस पे चला गया भाई, ये माइनर एक्सिस ये हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी ये हो जाएगा। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज ये हो गई, पांचवी चीज ये हो गई, छठी चीज ये हो गई। यहाँ भी 6 चीजें, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, पांच चीज, 6 चीज, 7 7 हो गया यहाँ पे। यहाँ पर 6 क्या छूट गया भाई? एसेंट्रिसिटी लिख ही दिया। फोकस छूट गया, नहीं फोकस भी ठीक है। वर्टिसेस ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब यही 6 चीज आपको हर एक सवाल में क्या करनी है? निकालनी है। निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखेंगे सही बच्चे हमारे साथ। एक सवाल ले लेते हैं सही बच्चे के साथ। चलो सही बच्चे लिखो, एक बार कोशिश करो सही बच्चे। यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या क्या निकालने के लिए, इस इलिप्स का क्या कर रहा है? फोकी निकालने के लिए, पहला बात। दूसरी बात क्या बताता है? वर्टिसेस पर है, वर्टिसेस निकालने के लिए बोल रहा है। तीसरी बात लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताने के लिए बोल रहा है, यानी मेजर एक्सिस पूछ रहा है आपसे। फिर क्या पूछ रहा है भाई? माइनर एक्सिस का लेंथ पूछ रहा है। फिर एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। फिर लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है। कितनी चीज? 1 2 3 4 5 6 चीज पूछ रहा है। 6 चीज का फॉर्मूला आपको पता ही है? नहीं पता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई क्या है बताओ? बी स्क्वायर बराबर क्या है? 1। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? 36 है। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? 16 है। तो ए हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। बी हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। लगा लो फॉर्मूला भाई सारा, ए बड़ा हो बी छोटा। लगा सही बच्चे? तो कोनिक सेक्शन में एक और कर्व पढ़ना है जिसका नाम क्या है? हाइपरबोला। क्या होगा कर्व भाई? तो जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि कुछ कर्व के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। उसमें आपने एक सर्किल पढ़ा, एक क्या पढ़ा भाई? पैराबोला पढ़ लिया। एक पढ़ लिया आपने क्या? एलिप्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोला। लिख लीजिए सही बच्चे, हाइपरबोला। हाइपरबोला, इसने बोला हाइपरबोला। कैसा कर्व होगा भाई? तो कर्व कुछ ऐसा, ये कर्व, ये हाइपरबोला का कर्व ऐसा रहता है। कर्व दो यू जो है ना एक दूसरे की तरफ उल्टे डायरेक्शन में ऐसा कुछ बन जाए। तो यहां से एक लाइन ऐसे जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ? एक्सिस बोलते हैं। हाइपरबोला का ये एक्सिस है। और इस एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स एक्सिस। मेरे साथ सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा बनाते चले जाओ। ट्रांसवर्स एक्सिस, कि कितना ये भर जाएगा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस।
और इस ट्रांसवर्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है और इसके यहाँ पे एक वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस। कुछ कुछ ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस के जैसा होता है, मेजर एक्सिस के जैसा होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस के जैसा होता है। और कंजुगेट एक्सिस जो होता है ना, वो कुछ कुछ माइनर एक्सिस है। चलिए, और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना, इसी पर दो पॉइंट कर्वेचर के अंदर होती है, इसको हम बोलते हैं फोकस 1 और यहाँ फोकस क्या होता है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स 1 और यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो गया 2, और ये जो है ना ओरिजिन। तो बच्चे ध्यान दे दो, इसको क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ये हमारा फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस। और वाई एक्सिस जो हो गया हमारा, वो क्या हो गया भाई? कंजुगेट एक्सिस। इतनी बात समझ गया सब बच्चा? इतनी चीज जानने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके का जो कर्व होगा, उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा इस कर्व का इक्वेशन? जब भी एक्स एक्सिस पर अगर हाइपरबोला लेटा हुआ होगा, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर। बीच में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा और 1 होगा। कुछ कुछ इलिप्स से मैच करता है, बट ये माइनस है, ठीक है। और जब भी जो x की वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो जिस x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके का, मतलब कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला लेटा हुआ x एक्सिस पे। ऐसे केस में हमारा जो फोकस होता है, बात मत करो भाई बच्चे, ये फोकस जो होता है, इसको हम बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस। फोकस क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा तो फोकस क्या होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। समझ गया सब बच्चा? चलिए, अब इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। बातें वैसे ही चलेगी, ठीक है। ये क्या होगा? ये हमारा वर्टेक्स होगा, ये हमारी वर्टेक्स होगा, भी लिख देते हैं। वाई एक्सिस पर इस बार क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ये फोकस फर्स्ट होगा, ये फोकस सेकंड होगा। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। कुछ बच्चों का बात आवाज आ रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस हो रहा है। और ये वाली एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस बोल सकते हैं। कंजुगेट कुछ माइनर के जैसा, और ये क्या? कुछ मेजर के जैसा। कंजुगेट क्या? माइनर के जैसा, और ट्रांसवर्स क्या? मेजर के जैसा। इस केस में हमारा इक्वेशन जो होगा, वो होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 होगा। ऐसे केस में हमारी जो फोकस होगी, वो वाई एक्सिस पे होगी। यहां लिख लीजिए, फोकस, फोकस ऑन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अलग से साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फोकस ऑन वाई एक्सिस, फोकस ऑन वाई एक्सिस। चलिए भाई, इतनी बात को हम दिमाग में, यानी हमारा जो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बीच में निगेटिव साइन आएगा, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। ऐसे केस में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो y एक्सिस पर फोकस होगा। और इस केस में हमारा x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो
ऐसे केस में हमारा क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस पर फोकस होगा। अब जैसा कि हमने इलिप्स में सीखा था 6 चीजें होती थी, यहाँ भी 6 चीजें निकालने के लिए होगा। यहाँ पर एक बात हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसको हम ई लिखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस जो निगेटिव है ना, यहाँ पर बी निगेटिव है, बी का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, बाय में ए स्क्वायर नीचे लिखेंगे, अंडर रूट लगा, ये इसेंट्रिसिटी। इस इसेंट्रिसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर रूट में बाय में क्या लिख सकते हैं ए, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे सी, सी बटे में क्या हो गया ए, सी बटे में ए, ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। तो सी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, सी बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उसमें माइनस होता था, यहाँ पर प्लस होता, ये हमारी एसेंट्रिसिटी होगी। यानी एक बात आपने निकाल दी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी। उसके बाद एसेंट्रिसिटी के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर फोकस, जिसका प्लूरल, क्योंकि दो फोकस है, जिसको हम फोकी बोलते हैं। क्या होगा भाई, तो प्लस माइनस सी जीरो, प्लस माइनस सी जीरो, बात मत करो, बात मत करो, सी जीरो, ठीक है। दो बातें हो गई, एसेंट्रिसिटी फोकस। उसके बाद आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा भाई, प्लस माइनस ए जीरो, कुछ कुछ इलिप्स के जैसा ही मैच हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी बदल रहा है। वहां पर मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा 2b होगा, और लेटस्ट रेक्टम जो होगी, लेटस्ट रेक्टम होगा 2b स्क्वायर बाय में a। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। बट अगर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस है, इस ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये y बराबर 0 लिख देंगे, और कॉन्जुगेट जो हमारा y एक्सिस है उसका इक्वेशन बोलेगा, तो हमारा x बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। छोटा सा यहाँ पर ऐसे कर्व है, दूसरा ऐसे है, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस है। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y बराबर 0 होगा, और जो कंजुगेट एक्सिस है वो ये होगा, इसका इक्वेशन होगा x बराबर 0। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा ये वाला एक्सिस हो गया, इसी पर फोकस होता है, और इसी पर क्या होता है, वर्टेक्स होता है, इसी पर वर्टेक्स पाएगा। ये सब बात याद रखना है। एसेंट्रिसिटी सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, थोड़ी सी चीजें चेंज होगी। सही बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारी एसेंट्रिसिटी होगी, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी ई बराबर होगा 1 प्लस, निगेटिव में ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, बाय में बी स्क्वायर लिख देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर लगा देंगे, बाय में बी लगा देंगे, ये हमारा सी बाय में क्या हो गया, बी हो गया। वहां सी बाय में आया था, यहाँ सी बाय में बी आएगा, यानी हमारी सी की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगेगा, ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। उस केस में फोकी क्या होगा, तो बच्चा बता देगा फोकी क्या होगा, 0 प्लस माइनस बी। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स 0, फोकी प्लस माइनस सी होगा यार, यहाँ पे ये गलती लिखा गया, फोकी क्या होगा, प्लस माइनस सी। हाँ, प्लस में ए स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है।
माइनस में नहीं लिखना है, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो। सी के लिए यहां पर सी की वैल्यू में प्लस है ना बीच में, तो आप बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस करो या ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस करो, बात तो सेम है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा बताओ, 0 प्लस माइनस बी। उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा भाई, वो 2b होगा। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा भाई, वो हमारा 2a होगा। लेटेस्ट रेक्टम जो होगी लाइन वो हो गया 2a स्क्वायर बाय में क्या होगा b। क्योंकि इस जगह पे हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो y एक्सिस होने के कारण इसका इक्वेशन जो होगा वो x बराबर क्या होगा 0 होगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो y बराबर क्या होगा 0। यानी ये बात जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये इक्वेशन ऑफ क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। इस तरीके की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर सेम टू सेम एग्जैक्ट जैसा इलिप्स में आपने सवाल बनाया है ना, उसी टाइप के सवाल है। एक सवाल के थ्रू मैं सभी बच्चों को थोड़ी सी बता देंगे, बाकी सवाल आप होमवर्क के जैसा जैसे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं बताओ, कौन सा है, 10वां चैप्टर, इलिप्स हो गया। चलो ये तो इलिप्स है। चलो भाई, अब ये हमारे पास कुछ सवाल है। पहला जो 9 सवाल है उसी टाइप का सवाल है जैसा इलिप्स का सवाल। यहाँ भी कुछ चीजें आपको बनानी है, कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। आपका इलिप्स का सॉरी क्या क्या फाइंड करनी है भाई, देख लेते हैं सही बच्चे। ये हमारी फोकी को फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। सिर्फ 4 चीज फाइंड करना है, कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस वगैरह का लेंथ वगैरह नहीं निकालना है भाई। सबसे पहले हम लास्ट वाला छठा सवाल को देख लेते हैं। ये 49 क्या है भाई, y का स्क्वायर है, माइनस का 16 क्या है, x स्क्वायर है, बराबर 784 है। तो 784 से आप डिवाइड कर दो, 784 से, और जो x है उसको पहले लिख लो, माइनस का 16 x स्क्वायर बाई में क्या हो गया 784 प्लस में 49 y का स्क्वायर बाई में क्या लिख लो 784 बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको कट करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे, बाई में लिख देंगे 49 और प्लस में लिख देंगे वाई स्क्वायर, बाई में लिख देंगे 16। कट करके देखोगे तो यही आएगा बराबर में, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे भाई, अब इसको थोड़ा सा सोच लेंगे कि इसका कर्व कैसे बनेगा। यहाँ x निगेटिव है तो हमारा कर्व कैसे बनेगा, कुछ y एक्सिस पे बनेगा। क्योंकि ये कर्व को जब आप सोचोगे ना तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, 49 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 7 हो गई, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ 16, तो b की वैल्यू कितनी हो गई भाई। यहाँ बड़ा और छोटा की बात नहीं है, निगेटिव की बात है। x निगेटिव है तो y एक्सिस पर हमारी क्या होगी, सारी चीजें जाएगी, वर्टेक्स जाएगा, फोकस जाएगा, ये सब।
निकालना क्या है, फोकी निकालनी है। तो सबसे पहले फोकी निकालने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी निकाल लिया करो। ई बराबर होगा, ई बराबर क्या होगा बताओ, 1 प्लस, कौन निगेटिव है, ए निगेटिव है, तो ए का स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, बाई में बी का स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 1 प्लस में ए का स्क्वायर कितना है बताओ, 49, बी का स्क्वायर कितना है 16, अंडर रूट लगा देंगे। 16 प्लस में क्या लिखेंगे 49, बाई में क्या होगा 16, 65 का अंडर रूट, बाई में क्या हो गया 4। ये हमारी एसेंट्रिसिटी आ गई। नहीं, कोई बच्चा बताएगा सी की वैल्यू क्या होगी भाई, सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है, अंडर रूट करेंगे तो 65। ये हमारी सी की वैल्यू निकल गई। चलिए अब जो भी चीज निकालना है वो निकाल ले। क्या क्या निकालना है भाई, एसेंट्रिसिटी तो एक निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फोकी निकालना है। एक पार्ट हमने एसेंट्रिसिटी निकाल लिया, दूसरा पार्ट हमें फोकी निकालना है। तो फोकी के लिए हमें क्या पढ़ना है बताओ, y एक्सिस पे है तो 0 प्लस माइनस सी लिख देंगे, यानी 0 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिख देंगे 65। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा बताओ, y एक्सिस पे तो 0 प्लस माइनस b लिख देंगे, तो 0 प्लस माइनस b की वैल्यू कितना है 4। उसके बाद लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा इस केस में 2a स्क्वायर बाई में b। क्या होगा भाई 2 इंटू 49 ए का स्क्वायर बाई में b, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 से इसको काटेंगे 49 बाई में क्या हो गया। इस तरीके से आपको जो जो चीज निकालने के लिए बोला गया वो आपने निकाल दिया। 4 चीज कही है, चारों चीजें आपने निकाल दी। आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले कुछ सवालों को हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास यहीं रखेंगे।